हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपनी लाइव टेस्ट सीरीज चल रही थी जीके की, और उसमें मैंने 2 टॉपिक आपको करवा दिए थे। आज अपना तीसरा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में कोटा, बी है झालावाड़, सी है सिरोही और डी है उदयपुर। यहाँ पर इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा है वो आपके झालावाड़ जिले के अंदर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला अगर आपसे स्थान पूछा जाता है तो स्थान का आंसर आपको देना है माउंट आबू, क्योंकि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो माउंट आबू के अंदर होती है। ये पूछा जा सकता है। और सबसे कम अगर पूछा जाता है सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो आप सब लोगों को पता है सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका जैसलमेर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्दी में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में मावट, बी है रहट, सी है ढेकल और डी है तेमार। यहाँ पर आपको जवाब देना है, राजस्थान में सर्दी में होने वाली वर्षा किस नाम से जानी जाती है। अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका मावट। जो सर्दियों के अंदर बरसात होती है उसको अपन मावट कहते हैं, और इस मावट को अपन गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। अगर बात करूं कि ये मावट जो है ये किस कारण होती है, तो ये आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपकी मावट होती है, या अरब सागर के मानसून के कारण ये बरसात होती है। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, राजस्थान की कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 60 सेंटीमीटर, सी है 70 सेंटीमीटर और डी है 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको जवाब देना है, राजस्थान की कौन सी समवर्षा रेखा 2 भागों में जलवायु को स्पष्ट बांटती है। तो यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो होती है वो राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है। अगर बात करूँ कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर कौन सी समवर्षा रेखा है, तो वहाँ पर आपके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये सवाल भी पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती है। ऑप्शन ए है आपके पास में हनुमानगढ़, बी है श्री गंगानगर, सी है बांसवाड़ा और डी है बाड़मेर। जवाब देना है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती हैं या किस जिले में चलती है। अगर यहाँ पर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक आंधियाँ जो है वो आपके श्री गंगानगर के अंदर आती है। सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर के अंदर आती है। इसके बारे में मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा तिरछी, सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी कहाँ पर पड़ती है, सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती है श्री गंगानगर में। और बांसवाड़ा के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों का जो सीधापन है वो कहाँ पर है, सूर्य की किरणों का सबसे ज़्यादा सीधापन बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है। न्यूनतम आंधियों की मैं बात करूं कि न्यूनतम आंधियां कहाँ चलती है, तो जो सबसे कम आंधियां चलती है वो आपके हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ जो है वहाँ पर सबसे कम आंधियां चलती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, क्योंकि प्रश्न बार बार इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, एग्जाम सिलेक्शन के नाम से मिल जाएगा आपको। वहाँ आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। पीछे जो क्लासेज हुई हैं उनके पीडीएफ भी मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान। यहाँ पर स्थान की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है आपका चूरू, बी है माउंट आबू, सी है फलोदी और डी है बाड़मेर। यहाँ पर जवाब देना है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है।
अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूरू जो है वो सबसे गर्म स्थान है। अगर मैं बात करूं सबसे ठंडा स्थान, तो सबसे ठंडा स्थान भी कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान है आपका माउंट आबू, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वार्षिक तापांतर की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे ठंडा और सबसे गर्म, सबसे ठंडा व सबसे गर्म दोनों के दोनों स्थान जो है वो कौन से हो जाएंगे? चूरू हो जाएंगे। वार्षिक तापांतर की दृष्टि से पूछा जाता है तो चूरू आंसर हो जाएगा, और अगर सामान्य दृष्टि से पूछा जाता है तो सबसे गर्म स्थान आपका चूरू, और सबसे ठंडा पूछा जाता है तो सबसे ठंडा स्थान आपका माउंट आबू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान राज्य का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? राजस्थान राज्य का सबसे आर्द्र जिला बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है झालावाड़, बी है कोटा, सी है उदयपुर और डी है बूंदी। यहाँ पर बताना है राजस्थान राज्य का सबसे आर्द्र जिला, सबसे आर्द्रता जहाँ के वातावरण में रहती है। यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ, देखिए राजस्थान का सबसे जो आर्द्र जिला है, आर्द्र जिला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि जो झालावाड़ है, झालावाड़ क्या है? सबसे आर्द्र जिला है, सबसे ज़्यादा आर्द्रता यहीं होती है। सबसे आर्द्र जिला पूछा जाए तो सबसे आर्द्र जिला कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक आर्द्रता, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक आर्द्रता कौन से माह के अंदर रहती है, ठीक है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला माह आपसे पूछा जाता है तो माह का ध्यान रखना है। अगस्त जो है, अगस्त के माह में सर्वाधिक आर्द्रता रहती है, ठीक है। और पूछ ले कि सबसे कम आर्द्रता कौन से महीने में रहती है, तो कम आर्द्रता का आपको जवाब देना है अप्रैल। जो अप्रैल है, अप्रैल के अंदर सबसे कम आर्द्रता रहती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान का कौन सा महीना सबसे अधिक गर्म होता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए है अप्रैल, बी है मई, सी है जून और डी है जुलाई। यहाँ पर जवाब देना है राजस्थान का कौन सा महीना सबसे अधिक गर्म होता है, ए, बी, सी या डी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जून। जून का जो महीना है वो सबसे अधिक गर्म माना जाता है। अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा रहता है, तो सबसे ज़्यादा ठंडा जो है वो आपका जनवरी रहता है। जनवरी माह जो है सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला मैंने अभी बताया था, आर्द्रता जो है वो सबसे ज़्यादा अगस्त के अंदर रहती है। और कम की बात करूँ तो कम सबसे ज़्यादा अप्रैल के अंदर होती है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन जो है वो जलवायुविद थे और उन्होंने अलग अलग क्षेत्र की जलवायु को उनके हिसाब से वर्गीकृत किया था, और उन्होंने राजस्थान की जलवायु जो है उनका भी वर्गीकरण किया था। तो उसके हिसाब से राजस्थान की जो जलवायु है उनको वर्गीकरण करने का जो उनका आधार था वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए है आर्द्रता, बी है वर्षा, सी है वनस्पति और डी है तापमान। यहाँ पर आपको जवाब देना है कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसे माना था। तो यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि जो वनस्पति है, वनस्पति को उसने आधार माना था। एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थार्नवॉट, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम था थार्नवॉट, और थार्नवॉट जो थे उन्होंने आधार माना था वर्षा को। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि थार्नवॉट ने किसको आधार माना था, तो थार्नवॉट जो थे उन्होंने वर्षा को अपना जलवायु के वर्गीकरण का आधार माना था। और कोपेन का बार बार पूछा जाता है तो कोपेन का ध्यान रखना है, कोपेन ने वनस्पति को क्या माना था? वनस्पति को अपने जलवायु के वर्गीकरण का आधार माना था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है बार बार। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए है टिकोमेला एंडुलेटा, ऑप्शन नंबर बी है प्रोस्पिस सिंडेरिया, सी है आपका टिनोस्पोरा स्पीसीज और डी है कोडिया डाइकोटोमा। यहाँ पर आपको जवाब देना है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। बिल्कुल, राजस्थान के राज्य वृक्ष की अगर मैं बात करूँ तो खेजड़ी तो सबको पता है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, लेकिन खेजड़ी तो सबको पता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, लेकिन खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम या इसका बोटेनिकल नेम की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्पिस सिंडेरिया। प्रोस्पिस सिंडेरिया जो है ये राजस्थान का क्या है? ये राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प की अगर मैं बात करूँ तो पुष्प जो है वो आपका रोहिड़ा होता है और रोशीड़ा होता है, और इसका जो रंग होता है वो लाल नारंगी रंग का होता है। ये भी पूछ लिया जाता है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो राज्य पुष्प आपको पता होना चाहिए रोहिड़ा। रोहिड़ा का जो नाम है वो होता है टिकोमेला एंडुलेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में मावट किस मानसून से आती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी मानसून से, बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, सी है उत्तरी मानसून से और डी है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यहाँ पर आपको जवाब देना है राजस्थान में मावठ किस मानसून से आता है, मावठ किस मानसून से आता है। तो यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो है उसी के कारण क्या होता है, मावठ आता है या मावठ का मानसून आता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सर्वाधिक मावठ, तो सर्वाधिक मावठ जो है पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक मावठ कहाँ पर होती है, तो पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक मावठ कहाँ पर होती है, राजस्थान के अंदर। और सबसे कम की अगर मैं बात करूँ तो कम कहाँ पर होती है, गुजरात के अंदर होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, ये जो सारे PDF हैं इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।